अस्सलाम पीपल। तो कैसे हैं आप सब लोग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मिलादुन्नबी मुबारक। हम सब लोग जानते हैं कि हम मुसलमानों के लिए रबीउल अव्वल की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या फजीलत है। और मेरा ख़्याल है कि आप सब लोग, आप मुसलमान मुझसे बेहतर ही जानते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग रबीउल अव्वल की फजीलत को डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक गाइस कुछ इस तरह से है कि अक्सर लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जी साक्षा आप मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग दाढ़ी रखते हैं, नकाब करती हैं लड़कियां, नमाज पढ़ती हैं लोग, फिर भी उनके करैक्टर में, उनके बिहेवियर में इतने चेंजिंग्स क्यों आ जाते हैं। और हमें तो बड़ी हैरत हुई कि फ़लाँ बंदा इतना हाजी परहेज़गार था तो उसने इस तरह का काम कैसे कर दिया। तो उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ कि गाइस इसमें गलती हमारी ही है। अब बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कट बता दूँ कि यहाँ पे मैं किसी एक बंदे को पॉइंट आउट नहीं कर रही। वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि यहाँ पर सवाल मेरे से पूछा गया है, बल्कि बहुत सारे लोगों के जहन में भी ये बात आती होगी। और ये मसला सिर्फ इंटरनेशनल या यूनिवर्सल या सोसाइटल लेवल पर नहीं है, ये इंडिविजुअल लेवल पर है। और जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारे माशरे में सुधार पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। बीइंग अ मुस्लिम हम सब लोग जानते हैं कि कलमा पढ़ने के बाद देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिनमें आता है नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात, हज, ऐसे ही है। अब ये 5 पिलर्स हर मुसलमान पे फ़र्ज़ हैं। मतलब हर मुसलमान, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, PhD हो, उसने स्कूल भी ना कभी उसने पढ़ा हो, वो एक इलिटरेट पर्सन हो, बेशक वो गुस्से का तेज़ हो, झूठा हो, नरम दिल हो, सख्त दिल हो, शराबी हो, गिबत हो करने वाला हो, चुगलखोर हो, जैसा भी हो, ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और इसका आखिरत में सवाल होगा, हम ये नहीं करेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा। ऐसे ही है। तो जब भी कोई शख्स इन 5 पिलर्स को फॉलो करता है तो हम लोग उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और हम लोग ये समझते थे कि ये बंदा बहुत सच्चा मुसलमान है। ठीक है गाइस, ऐसा है, ऐसे अफराद मेजॉरिटी अच्छे होते हैं, लेकिन हमें इम्प्रेस इन लोगों से तब होना है जब इन लोगों के साथ कुछ और क्वालिटीज़ भी ऐड हो जाएं। वो क्या हैं? इखलाक, किरदार, मुरव्वत, मुसावात। वो शख्स तन्हाई में कैसे हैं, इस बात पे हमें जज करना चाहिए। इस बात पे हमें एक्सपेक्टेशंस बांधनी चाहिए उनके साथ, ना कि सिर्फ इस बात पे कि वो हमारे इस्लाम के बेसिक्स को फॉलो कर रहे हैं। और यही चीज़ पर्दे के बारे में भी आती है, यही चीज़ हम बियर्ड के बारे में भी लेते हैं। देखें, बीइंग अ मुस्लिम औरत के लिए पर्दा करना लाजिम है। अब जो ख़वातीन नहीं करती ये उनका अपना मामला है। मैं गाइस उनको बिल्कुल भी कोई बात नहीं कर रही। ठीक है, पर्दा हमारे अपने लिए होता है। हमारा अल्लाह पाक से वादा होता है कि हम पर्दा करेंगे और इस लेवल तक जाएंगी। अपने आप को किस तरह से कवर करना है ये हर फीमेल का अपना मामला है, वो जाने और उसका अल्लाह जाने। मैं इस बारे में नहीं कर रही, हमारा टॉपिक भी ये नहीं है। और यही बात मैं दाढ़ी के बारे में भी करती हूँ। लेकिन ये 2 चीज़ें हैं, ये बीइंग अ मुस्लिम हमारी अपीयरेंस का हिस्सा हैं। अगर कोई फ़ीमेल ये कर रही है या अगर कोई मेल ये कर रहा है तो हम हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि ये दूसरी फील्ड्स ऑफ लाइफ में भी अच्छा होगा। अगर हम एक औरत है वो अबाया ले रही है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो ऑल द टाइम सच बोलेगी या आपका बहुत ध्यान रखेगी या आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक सच बात बताना चाहती हूँ। जो लोग आज की दुनिया से वाकिफ़ हैं या जिन्होंने हकीकतन दुनिया देखी है, उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कभी भी डेट मारने जा रही हों, या प्रोस्टिट्यूट्स, प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट्स की मैं बात करती हूँ, कि कभी कभी जब वो पब्लिक प्लेस में जाती हैं तो दे कवर देयर सेल्फ्स। वो काम गलत करने जा रही हैं, उनका प्रोफेशन है जो वो करने जा रही हैं, बट दे कवर ऑल सेल्फ्स, वो भी पर्दा करती हैं। तो अब आप देख लें कि पर्दे का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि एक लड़की अंदर से प्योर हार्टेड है। कुछ प्रोस्टिट्यूट्स भी प्योर हार्टेड हो सकती हैं, नमाज वगैरह पढ़ सकती हैं, लेकिन हम लोग गारंटी तो नहीं ना दे सकते कि जिस बंदी ने अपने आप को प्रॉपरली कवर किया है वो परफेक्ट हो इस्लाम के हर फील्ड में, वो दिल की उतनी ही अच्छी हो, ऐसा नहीं कह सकते। इसी तरह से अगर एक शख्स जो है
اس کی داڑھی ہے کہ اس نے اسلامک ویئر پہنا ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سچ ہی بولے گا یا آپ کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھے سے ہی رہے گا، یا پھر ہم اس کے ساتھ تنہائی میں اپوزٹ جینڈر اس کے ساتھ بیٹھ کر سیف فیل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں گائز کہ ہم لوگ اب آپ لوگ شاید مجھے یہاں پہ یہ سمجھنے کہ میں اینٹی اسلامک ہوں، نہیں جی ایسا نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، غصہ کرنا، دھوکہ دینا، غیبت، چوری، چغلی، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بینگ اے ہیومن بینگ ہم لوگوں کا پارٹ آف نیچر ہے، ہارمونز ہوتے ہیں ہمارے نیچر میں ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ادھر سے نا ریلیجن کو تھوڑا سا دور رکھنا چاہیے۔ کسی بھی انسان کو اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو جج کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں لوگ پیٹھ پیچھے کیا کہہ رہے ہیں۔ مطلب ایک بندہ، دو بندے، تین بندے برائی کریں گے لیکن کوئی تو ہوگا جو اس کی اچھی تعریف کرتا ہو۔ ایسے ہی وہ بندہ تنہائی میں کیا کر رہا ہے یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کتنا پاک ہے اور وہ کتنا اچھا انسان ہے، نہ کہ یہ کہ وہ ریلیجیسلی کتنا اچھا ہے۔ ریلیجیس ہونا اور بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے خدا نے، اب یہاں پہ میں نان مسلمس کی بھی بات کروں گی کہ اگر آپ کی کمیونٹی میں کوئی نان مسلم بھی ہے تو وہ ریلیجیسلی کتنا اسٹرینتھنڈ ہے اپنے گاڈ کے ساتھ، وہ چیز علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کی پائٹی کو جج کرنا ہے، کسی کے بیہیویئر کو جج کرنا ہے، تو آپ اس کی باتوں سے، اس کی کیریکٹر سے اور اس کے دوسروں کے ساتھ بیہیویئر سے اس کو جج کریں۔ اور فار دی سیک آف مور پازیٹیوٹی ان یور لائف، برائے مہربانی ان لوگوں سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر لیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ریلیجیسلی فٹ ہے تو وہ ہر فیلڈ میں پرفیکٹ ہوگا، اور وہ آپ کو اس طرح سے مس گائیڈ کر رہی ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ پریجوڈائزڈ ہونا چھوڑیے، تعصب کی زندگی چھوڑیے، چیزوں کو صحیح طریقے سے، صحیح نظروں سے دیکھنا شروع کریں، آپ کی زندگی سنور جائے گی اور ساتھ میں دوسروں کی بھی زندگی سنور جائے گی۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میری بات یہاں پر ہر بندے کو سمجھ میں آئے گی، بہت سارے لوگ میرے سے اختلاف بھی کریں گے، لیکن پھر بھی بات ہے آگے آپ کی مرضی۔ اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، پھر سے اپنے خیالات کا اظہار کروں گی۔ اللہ حافظ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔